हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे फिलिप्स डाउनलाइट के स्टिकर पेस्टिंग स्टेज के बारे में। दोस्तों ये स्टिकर पेस्टिंग स्टेज जो होता है वह 3 स्टेज में आता है। पहला स्टेज जो होता है वह असेंबली एरिया में आता है, दूसरा और तीसरा स्टेज पैकिंग एरिया में आता है। दोस्तों यह हर डाउनलाइट के मॉडल में लगाई जाती है, जैसे 5 वाट हुआ, 10 वाट हुआ, 15 वाट हुआ, ये सभी डाउनलाइट में लगाई जाती है, चाहे वो किसी भी मॉडल का हो। कुछ सैंपल्स आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। यह MRP, SLC और टाइप लेवल की एक कॉपी दिख रही होगी आप फ्रेंड्स। जो सबसे लेफ्ट में रखा हुआ है उसे हम टाइप लेवल बोलते हैं, जो मिडिल में है उसे हम MRP बोलते हैं, और जो सबसे राइट में लगा हुआ है उसे हम SLC बोलते हैं। फ्रेंड्स इनके अंदर में क्या क्या होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। टाइप लेवल जो पेस्टिंग होता है वो असेंबली एरिया में लगाई जाती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे साफ देख रहे हैं। इसमें जो 12 NC नंबर लिखी होती है, क्वांटिटी मेंशन होता है, मॉडल नंबर लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि 240 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, करंट 0.05 एम्पियर। ये सब चीज़ें इनमें टाइप लेवल में लिखी होती है। अब दोस्तों MRP की बात हुई। MRP में हम, जैसा कि आप नाम से ही पहचान में आ रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी होती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 वाट का ये MRP है, जिसमें कि MRP 495 लिखा हुआ है। इसमें जेनरिक नेम, प्रोडक्ट कोड, स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है, कंज्यूमर केयर का नंबर, उसकी एड्रेस और ईमेल आईडी लिखी होती है, और सबसे कॉर्नर में ऊपर में बारकोड लगा हुआ होता है। नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में बताऊंगा, जो एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये शॉक टेस्टिंग एरिया है। पैकिंग होने से पहले हम शॉक टेस्टिंग चेक करते हैं। शॉक टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर फेल होना होगा तो तुरंत 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर फेल हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आप कि प्रोडक्ट को आराम से हैंडलिंग बिन में रख करके हम इसे लाइन तक ले जाएंगे। लाइन पर ले जाने के बाद हम इसे, जैसा कि मार्किंग भी देख रहे हैं कि एक मार्किंग हो रही है कि ये शॉकिंग दर्शाता है कि शॉकिंग हो चुकी है। उसके बाद लाइन पर लाने के बाद जैसा कि देख रहे हैं कि एक एक पीस में पहले प्रेशर मार रहा है। प्रेशर मारने से जो भी धूल मिट्टी वगैरह होगा हल्का फुल्का वो हट जाएगा। उसके बाद प्रोपिन के द्वारा उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग करने के बाद इस पीस को 100% बर्निंग चेक कर रहे हैं कि पीस हमारा 100% जलना चाहिए, और कौन से मॉडल का है, वाइट कलर जल रहा है या नेचुरल जल रहा है या येलो कलर जल रहा है, जो भी है वो एक मॉडल का ही पूरा जलना चाहिए। उसके बाद हम इंकजेट प्रिंटिंग से QR कोड प्रिंटिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं QR कोड प्रिंटिंग हो रहा है, और ये 100% प्रिंट करते हैं, जिसमें इसमें 6 डिजिट का 12 NC लिखा होता है, जिससे हमें मॉडल का पता चलता है। और ये टाइप प्लेट भी लगी होती है, जिससे हम मैच कर लेते हैं कि टाइप प्लेट पर और QR कोड की प्रिंटिंग एक होनी चाहिए। उसके बाद इसमें ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप जो है इसके साथ जाता है, क्योंकि हैंग करने के लिए दीवार में, तो इसलिए इसके साथ 2 मोल्डिंग और 2 स्क्रू का ग्रुप जाता है। उसके बाद पैकिंग बना करके हम कन्वेयर पर एक एक करके छोड़ते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट को पॉली बैग में डाल करके इसके फैंसी बॉक्स में रख देते हैं। फैंसी बॉक्स में रखने के बाद देख रहे हैं कि हम इसके फ्लैप को बंद कर रहे हैं। बंद करने के बाद प्रोडक्ट की मार्किंग करते हैं। प्रोडक्ट की मार्किंग में एक स्क्वायर का है या राउंड का है पीस, और किस मॉडल का है, कूल है, वार्म है, नेचुरल है, उस पर हम जो भी प्रोडक्ट का चल रहा होगा उस स्पेसिफिकेशन पे हम मार्किंग कर देते हैं, जिससे बाहर से देखने पर पता चल जाता है कि पीस स्क्वायर है, राउंड है, कूल है, नेचुरल है या वार्म है। इससे बाहर से ही देखने से पता लग जाता है। उसके बाद इस पर
एक एक पीस पर ध्यानपूर्वक MRP पेस्ट करते हैं। MRP पेस्ट करने के बाद इसे हम आउटर बॉक्स में रख देते हैं और पीस को गिन करके पैक कर देते हैं। टेप लगाने के बाद इसे हम वेइंग मशीन पर रख देते हैं। वेइंग मशीन पर इसलिए रखते हैं कि इस पर कोई भी किसी भी डब्बे में हमारी क्वांटिटी कम न चली जाए और इसका वेट उस पर डब्बे पर लिख दिया जाता है, जिससे ये पता चले कि हमारा वेट, और इस पर सील लॉक लगा देते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड पैकिंग हो गया। और उसके बाद हम इसे उठा करके पैलेट पे रख देते हैं। पैलेट पे रखने के बाद उस पर SLC जिस मॉडल का होगा उस मॉडल का लाइन लीडर के द्वारा साइन किया हुआ SLC पेस्ट कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर SLC लाइन लीडर का साइन किया हुआ पेस्ट हो गया। इस तरह से हमारे ये पैकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। धन्यवाद।